जय हिंद दोस्तों। मैं ऋषभ देशवाल स्वागत करता हूं सीरियस गुरुकुल के इस मंच पर आपका आप सभी का। दोस्तों, आप सब जानते हैं, वीडियो आपके पास पहुंच चुकी होगी, आपने देख भी ली होगी कि हमने यानी आरपी सर और स्वाति सर ने मिलकर, हमारी पूरी टीम ने मिलकर आपके लिए एक फ्री यूट्यूब का कोर्स क्रिएट किया है। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। कोर्स की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उसकी चीजें हैं, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए आपने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो बेटा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सेम चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि हम इस कोर्स में क्या कराने वाले हैं। कोर्स का नाम बेटा है रीस्टार्ट। मतलब आपको करना है रीस्टार्ट, एक बार फिर से अपनी इस तैयारी को नया आयाम देना है, अपनी इस तैयारी को नया लक्ष्य देना है, नया टारगेट देना है और सिलेक्शन लेना है अपने सीडीएस के इस फर्स्ट एग्जाम में जो 2026 के अप्रैल में होने वाला है। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी मेहनत करेगी। आरपी सर, कार्तिक सर, हम सब टीचर जितने भी हैं पूरी मेहनत करेंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार कंफर्म हो ही जाए। आपका सिलेक्शन इवन कंटेंट क्वेश्चन या रिटन एग्जाम किसी भी टीचर या किसी भी कमी की वजह से ना रह पाए, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने एक बिल्कुल फ्री वाला जो कोर्स क्रिएट किया है, उसमें आज आपके सामने मैं ऋषभ देशवाल स्वागत करूंगा इंग्लिश के सेशन में। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा बेटा, और इंग्लिश के लगभग जितने चैप्टर होते हैं या टॉपिक होते हैं, वो सारे टॉपिक सारे चैप्टर आपको यहाँ मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा भी नहीं कि केवल प्रैक्टिस होगी या पीवाईक्यूज होंगे, सब कुछ होगा। मतलब कंसेप्ट भी होंगे, पहले कंसेप्ट सिखाया जाएगा, फिर सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, फिर पीवाईक्यूज भी होंगे और आपके डाउट भी होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये कंप्लीट बैच है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। इंग्लिश जितना आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सीडीएस में या आईएमए में इंग्लिश का होता है। आईएमए तो केवल इंग्लिश के ऊपर डिपेंड होता है, हालांकि जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करके आराम से इजीली अपनी मेरिट क्वालिफाई कर सकते हैं। इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताइए, मुझे आपको है नहीं, आप खुद जानते होंगे। और उसको इजी जो है, उस इजी तरीके से समझा मैं दूंगा आपको, करा मैं दूंगा, है ना। बस आपको करना क्या है, आपको करना है कंसिस्टेंसी के साथ क्लास में सिर्फ 30% मेहनत करनी है, 70% मेहनत मेरी है। मेरी क्या मेहनत है, टॉपिक कौन से होंगे, क्वेश्चंस लाने, पेपर लाने, सब मेरा काम है। आपको असाइनमेंट देनी है, डीपी देना, उनका सोल्यूशन, उनके डाउट सोल्व करने। आपको सिर्फ 30% मेहनत करनी है। मतलब आपको सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब आपको हर क्लास को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है। प्लस जो भी डाउट आएंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप हमारा ग्रुप जो होगा आपको दिया जाएगा, आप उसमें ज्वाइन होके वहां भी अपना डाउट भेज सकते हैं, या फिर वीडियो के कमेंट में भी अपना डाउट छोड़ सकते हैं। मैं हर वीडियो के बाद सारे कमेंट कंटिन्यूअसली पढ़ता रहूंगा और आपके डाउट सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है बेटा। इंग्लिश को हम बहुत इजी तरीके से, बहुत कम शब्दों में, कंसेप्चुअली, है ना, बिना किसी रूल के, बहुत कम टाइम में कंप्लीट पढ़ेंगे। मतलब कि कंप्लीट, चाहे वो वोकैबुलरी वाला पार्ट हो, चाहे वो ग्रामर वाला पार्ट हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो, चाहे वो टॉपिक वो वाला टॉपिक हो जो पहले आया था अब नहीं आता है, या वो टॉपिक जो आज तक नहीं आया है इस बार आएगा, आपको वो टॉपिक कराए जाएंगे। तो रीस्टार्ट इस बैच में आपका स्वागत एक बार फिर मैं करता हूँ। ध्यान रखिएगा बेटा, सीडीएस फर्स्ट के लिए जो हमने इंग्लिश का कोर्स क्रिएट किया है, उसमें आपका जो टारगेट है, हमारा टारगेट जो है वो है 45 टॉपिक आने हैं मुझे आपको 125 डेज में, और 90 प्लस मार्क्स का टारगेट रखा गया है। आरपी सर ने, कार्तिक सर ने मुझे साफ साफ बोला, कल हमारी मीटिंग हुई, उसमें यही बोला गया कि सर ये बैच आप ये मान के मत पढ़ाइएगा कि फ्री है या बच्चों के लिए फ्री है या कुछ भी। इस बैच को आपको ऐसे ही पढ़ाना है जैसे हम पेड बैच में पढ़ाते हैं, है ना, मतलब पूरी मेहनत के साथ। तो अगर आप मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ लगे रहेंगे, आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, तो आप सिर्फ इस बैच से ही 90 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। उसके लिए आपको एक रोड मैप करना पड़ेगा तैयार, जो मैंने करके दिया है आपको, मैं करके दे रहा हूँ आपको। आपको सिर्फ से फॉलो करना है। हमारे पास लगभग आज से अगर देखा जाए तो 125 डेज है। इन 125 डेज में हमें आपको जो टॉपिक करने हैं वो है 45 प्लस। देखिए, ये वे टॉपिक है जो कहीं किसी यूट्यूब हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेंगे। इवन मैं कहता हूँ किसी के प्लेटफॉर्म पे पेड बैच में भी शायद ना मिले, है ना। टॉपिक हर टीचर हर टॉपिक नहीं कराता है, लेकिन आपको यहाँ पे आई श्योर, आई गारंटी कि आपको सारे के सारे टॉपिक कराए जाएंगे।
45 टॉपिक कौन कौन से होते हैं आप आज देख लीजिएगा। आज सबसे पहले हम पूरा सिलेबस इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं। बता टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आज तक नहीं आए हैं, इस बार आने के चांसेस हैं। क्यों है बेटा? क्योंकि आप जानते हो सीडीएस या एनडीए यानी यूपीएससी जो है वो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से पेपर बनाता है। कुछ बार, बहुत बार ऐसा होता है कि टॉपिक ऐसे आते हैं जो कभी आए नहीं है। ऐसा इंसिडेंट 2024 के फर्स्ट एग्जाम में मेरे साथ हुआ था। मैंने पढ़ाया, यूट्यूब पे एक मैराथन क्लास ली, उसमें मैंने पढ़ा दी नरेशन और वॉइस। एक बच्चा आया किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, फलाने वालों के यहाँ से, उसने कहा कि सर जी आप जो पढ़ा रहे हो नरेशन, ये तो आज तक सीरियस ने पूछी नहीं है, क्यों बच्चा को पागल बना रहे हो? तो मैंने कहा था भाई, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास एक्चुअली है, स्क्रीनशॉट में मेरे पास स्टूडेंट का है, अभी भी मेरे पास है, कि भाई देखो आज तक नहीं आया है, लेकिन नरेशन और वॉइस पढ़ाने में मुझे आपको मात्र 20 मिनट लगेंगे, पढ़ ले भाई, हो सकता है आ जाए। और 5 क्वेश्चन वॉइस के आ गए थे। फिर अगली बार नए से क्वेश्चन भी आए। तो भाई ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिलेबस में आपके हैं, आज तक नहीं आए हैं, वो आ सकते हैं। जब वो आपसे बोलता है ना सिलेबस में कि एटसेट्रा, ग्रामर जब बोलता है, जब वो कॉम्प्रिहेंशन बोलता है, जब वो रीडिंग स्किल बोलता है, तो उसके कहने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश के सब टॉपिक, चाहे वो बुक में आपके हैं या नहीं है, आपको आपके टीचर ने कराए हैं नहीं कराए हैं, लेकिन आपको करके आने पड़ेंगे। आपको कुछ टॉपिक ऐसे देखने को मिलेंगे हर बार जो पहली बार एग्जाम में आएंगे, जैसे बोर्ड वर्ड आए, मैथ्स द लिस्ट आए, है ना, 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि नए टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। तो इन 45 टॉपिक्स में वे टॉपिक भी होंगे जो रेगुलर टॉपिक है, मेन टॉपिक है, सब पढ़ाते हैं, सब कराते हैं। वे टॉपिक भी होंगे जो आपने देखा हो पिछले 4 अटेम्प्ट से, मतलब 2 25 के 2 24 के नए टॉपिक ऐड हुए हैं। और वे टॉपिक भी होंगे जो आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के द्वारा पढ़ाए नहीं गए हैं और उनके आने के चांसेस हैं। और हो सकता है अप्रैल में आपको एग्जाम में वो टॉपिक देखने को मिले। टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम सारे टॉपिक करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने। 125 डेज में 45 टॉपिक से मार्क्स का जो हमारा टारगेट है वो है 90+। 90+ मतलब इसी यूट्यूब के कोर्स से आपको लाने हैं, मुझे आपको मार्क्स, कितने मार्क्स दिलाने हैं। कैसे? आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इस बैच की खासियत क्या है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, बैच का नाम जानते हैं, बैच का नाम रीस्टार्ट है, और इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा देखिए। इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, मतलब टॉपिक जितने भी हैं, चैप्टर जितने भी हैं, मैं बता रहा हूँ, तो आपको 45 टॉपिक्स ही कराए जाएंगे। ठीक है? हर टॉपिक, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, हर क्लास टॉपिक के नोट्स मिलेंगे और असाइनमेंट्स मिलेंगे। असाइनमेंट जो होंगे वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ भाई, आपको पहले मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे एग्जांपल्स जो होते हैं, मेरे नोट्स के जो एग्जांपल होते हैं, मेरी सीट्स में, असाइनमेंट में, डीपी में जो भी एग्जांपल या क्वेश्चन होते हैं, वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं। मैं ऐसे कोई टॉपिक क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाने वाला जो सीडीएस से बाहर है। ये मैं सिर्फ सीडीएस को, है ना, टारगेट करके बनाया गया है और ये उसमें काम आएगा। हाँ, एफकेट में भी काम आ सकता है। अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेम इंग्लिश एफकेट की आपको यहाँ देखने को मिल जाए। लेकिन एनडीए वाले थोड़ा सा दिक्कत आई, जो एनडीए टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे यहाँ से। एनडीए कर तो आप यहाँ से लोगे, लेकिन टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे एनडीए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनडीए में आज तक कभी आज तक आए हैं ना, हो सकता है कभी आए भी ना, तो वो पढ़ लोगे आप, तो मतलब एनडीए तो हो ही जाएगा, कंफर्म है, बट टॉपिक ज्यादा हो जाएंगे आपके। एफकेट भी होना है और आपका सीएपीएफ वाला एग्जाम है वो भी होना है, वो भी सेम इंग्लिश है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, टारगेट जो हमारा है, हमने जो फोकस किया है वो सीडीएस को किया है। सारी पीवाईक्यूज जो होंगे, असाइनमेंट डीपी जो होंगे, वो सीडीएस की ही होंगी। ठीक है ना? तो ये पीडीएफ नोट्स सारे मिलेंगे आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया जाएगा, है ना, वहां आपको सारे नोट्स पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको बस करना ये है कि जितना कंप्लीट सिलेबस, जितनी क्लासेस होंगी मेरी, वो आपको अच्छे से ध्यान पूर्वक देखनी है, उनको अच्छे से एनालाइज करना है, एंड देन आपको एक कंप्लीट नोट्स और पीडीएफ ऑन फिंगर टिप्स होने चाहिए। आपको इन्हें रटना है, समझना है, पर्ची बना के लेके जाना है, चप्पल में छुपा के पर्ची बना के लेके जानी है, चीटिंग करके लेके जाना, कुछ भी करो, लेकिन ये कंफर्म कर लेना, आपका एग्जाम, आपका क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का, इन नोट्स, इन पीडीएफ से बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? इस बैच में आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगी, मतलब टॉपिक खत्म हुआ, मान लीजिए मैंने आपको टेंस पढ़ाया, टेंस के लगभग आपको 200-300 क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आपको प्रैक्टिस करने हैं, इतने आपको प्रैक्टिस करोगे इतने नेक्स्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके असाइनमेंट मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देन क्लास बेस्ड जो चीजें हैं वो सारी वो पीवाईक्यू बेस्ड होंगी, क्लासेस जितने भी होंगी, जितने भी असाइनमेंट होंगे, ऑल आर बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज।
आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिया जाएगा, सीरियस ग्रुप के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो जाइएगा। लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगा, उसका स्क्रीन दे दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से चले जाओगे, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपको हर टॉपिक के बाद टेस्ट मिलेगा, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टेंस का टॉपिक खत्म हुआ उसका टेस्ट हो गया, एग्जांपल्स खत्म हुए उसका टेस्ट हो गया, नेक्स्ट खत्म हुआ उसका टेस्ट हो गया। इसी बैच में आपको टेस्ट भी मिलेंगे देखने को, और उनका एनालिसिस भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट कराया भूल गए, ये टेस्ट था आपने कर लिया काम खत्म हो गई, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप उसके टॉपिक के जो टेस्ट हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को आप उससे डायरेक्टली ऑन फोन, ऑन टेलीग्राम या ऑन व्हाट्सएप आप उससे आराम से बात करके पूछ सकते हैं। आपको एक नंबर दिया जाएगा, हेल्प नंबर दिया जाएगा, और आपको एक टेलीग्राम पर ऐड करके वहां पे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और जितने भी ये जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, या जो हमारा स्ट्रेटेजी रहेगी, हमारा जो वे रहेगा, मेथड रहेगा, वो सारा रियल टाइम एग्जाम स्ट्रेटेजी के बेस्ड पे ही रहेगा। मतलब आपको मैंने बोल ही दिया, सिंपल सी बात है। जितने क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल भी जो हमारे होंगे, वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड ही होंगे। सारे एग्जांपल में आपको पीवाईक्यू कराने वाला हूँ, एग्जांपल के ज्यादा पीवाईक्यू हो जाएंगे। प्लस आपको स्मार्ट शॉर्टकट्स मिलेंगे चीजों को याद करने के लिए, जिसमें वोकैब है, वोकैब कैसे याद रखनी है, होमोफोन्स कैसे याद करने हैं, इडियम्स कैसे याद करने हैं, उनको आपको रूट वर्ड से स्मार्ट तरीके से शॉर्टकट से चीजें आपको याद कराई जाएंगी, चाहे वो ग्रामर के कंसेप्ट ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा, आपने जहाँ इंग्लिश वीडियो के आंसर वहाँ बहुत सारे रूल्स इन ग्रामर पढ़े होंगे। अगर आप ये क्लास करते हैं, अगर आप ये कोर्स करते हैं, अगर आप ये कंप्लीट क्लासेस कर लेते हैं, तो आई गारंटी मैं आपको एक भी रूल याद नहीं करने दूंगा। बेटा मैंने आज तक इंग्लिश को रूल से पढ़ाया ही नहीं है, मैं इस चीज के लिए फेमस हूँ, या जो लोग जानते हैं वो सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मेरे पास इंग्लिश में कोई रूल नहीं है। अगर हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें कोई रूल नहीं है। मैं आपको उसमें लिखवाने वाला नहीं हूँ कि S1 V1 ये फलाना ढिमकाना, ऐसे इक्वेशंस या अलग अलग टेस्ट पढ़ाऊंगा ना। दो चार चीजें होंगी, दो चार कंसेप्ट होंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आर्टिकल्स होंगे, दो पॉइंट है, खत्म आर्टिकल। ऐसे ही हर चैप्टर जो है आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया जाएगा। मतलब चीजें तो पूरी होंगी, डिटेल पूरा होगा, लेकिन वो 100 रूल ना होंगे, उन 100 रूल का दो कंसेप्ट होंगे बस। उन कंसेप्ट को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कि आपको सोच लो 200 रूल याद हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट शॉर्टकट तरीका। मेमोरी ट्रिक्स आपको दी जाएंगी, ताकि मतलब आप आराम से याद कर सके, इजीली याद कर सके। फोकस जो रहेगा वो एक्यूरेसी पर रहेगा, कि आप चीजें जो है ना एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सके, और स्पीड आपकी अच्छी बनी रहे। आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 99.9% तो हो। मतलब बस गलती से एक क्वेश्चन गलत हो, भगवान करे आपका, मैं तो एक भी गलत ना हो, वो भी इस वजह से कि आपने बोला बी पढ़ना था, आपने सी पढ़ दिया, वो भी सिर्फ इस वजह से। बाकी आप ये चाहेंगे, मैं ये चाहूंगा कि आपकी एक्यूरेसी 100% सही होनी चाहिए, है ना, 99.9 भी नहीं, 100%। आपको जो पीरियड कराए जाएंगे इन क्लास, मैं जो सॉल्व कराऊंगा, मैं जो डीपीपी का सॉल्व कराऊंगा, उसमें पीरियड 16 से 25 तक के होंगे। और आपको जो असाइनमेंट मिलेंगे, आपको ये सॉल्व करने हैं, वो 6 से 16 तक सॉल्व करने हैं। मतलब आप ये मान लीजिए 2006 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस आपको, सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। कुछ मैं सॉल्व करा दूंगा, कुछ आपको असाइनमेंट के थ्रू विद आंसर की मिल जाएंगे। मतलब इतने प्लान कर लेंगे हम कि एग्जाम में जाके क्वेश्चन को देखते ही आपको सिर्फ अपना आंसर टिक करना है। ठीक है भाई। टेलीग्राम ग्रुप जो होगा वो हर एक सपोर्ट के लिए होगा, आप डाउट पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, अपना कंसर्न रख सकते हैं, अपना सेशन रख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको क्लास के लास्ट में दे दूंगा, जो आपको जिसमें आपको ऐड होगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, ये प्रॉपर इंग्लिश के सिलेबस की। तो देखो बेटा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यू नो वेरी वेल दैट there are three major parts of English syllabus. The first one is grammar, the second is vocabulary, and the third is comprehension. और अब तो ऐसा है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ग्रामर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। पहले ऐसा था कि ग्रामर 40%, वोकैब 40%, कॉम्प्रीहेंशन मात्र 20% आता था। लेकिन अब ऐसा है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन की परसेंटेज 40 to 50% भी मिल सकती है, वोकैब की परसेंटेज आपको 30 to 60% भी मिल सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, तीनों पार्ट आपके इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी मेहनत से पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये वाला पार्ट भी क्या है बेटा, पूरा सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड मैंने किया हुआ है, आपने भी किया हुआ है, सबने किया हुआ है। एक में हम पढ़ते हैं ग्रामर, एक में हम पढ़ते हैं वोकैब, एक में हम पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टॉपिक्स। टोटल 45 प्लस टॉपिक्स हैं। मतलब टोटल अगर मेरे पास में जो पढ़ाने हैं मुझे, वो 46 टॉपिक है।
और इतने एग्जाम आएगा, मैं कोई नया टॉपिक देख लूंगा तो मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। मतलब सारे स्टूडेंट पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, हो सकता है ग्रुप में आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, नया वो पढ़ा दूं, जो अब तक किसी एग्जाम में नहीं आया और इस तरह के चांसेस उनके हैं, वो आ जाए। इसमें वो सारे टॉपिक जो है वो ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड और कॉम्पिटिशन बेस्ड है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन बेस्ड होते हैं। आपको सारे सारे पढ़ाए जाएंगे अच्छे तरीके से इन डिटेल। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करेंगे पहले ग्रामर की, ग्रामर बेस्ड टॉपिक जो है वो है आपकी एरर, फिलअप्स, इंप्रूवमेंट्स एंड क्लोज टेस्ट। एरर जो है ग्रामर बेस्ड होती है, हालांकि कभी कभी उसका रीडिंग इसमें वहाँ काम आती है, लेकिन 90% क्वेश्चन जो है वो ग्रामर बेस्ड होते हैं। इम्प्रूवमेंट भी आते हैं सीरीज में, आप जानते हैं वो भी ग्रामर बेस्ड है ना। फिलअप्स जो है, फिलअप्स दो टाइप की, तीन टाइप की होते हैं, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स और ट्रिपल फिलर्स। सिंगल में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है, या वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, या कोलोकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो फिलअप्स में तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, एक तो ग्रामर वाले भी करेंगे, ग्रामर बेस्ड भी, है ना भाई, और वोकैब बेस्ड भी जिसमें हमें वोकैबुलरी का वर्ड सही यूज करना होगा, और कोलोकेशन बेस्ड भी। तीन टाइप के फिलअप्स होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। मतलब हो सकता है कि एक फिलअप्स में, एक सेंटेंस में एक ही फिलअप्स हो सकता है दो फिलअप्स हो सकता है तीन फिलअप्स हो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बाकी इंप्रूवमेंट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ग्रामर बेस्ड होते हैं। और क्लोजेस तो आप जानते ही होंगे, पैराग्राफ होता है उसके अंदर फिलअप्स होते हैं। क्लोजेस ग्रामर और वोकैब दोनों बेस्ड होता है, लगभग ज्यादा जो परसेंटेज है क्लोजेस में वो ग्रामर का रहता है। और ग्रामर में ध्यान रखना है, तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आप पढ़ लेते हो, आप ध्यान से पढ़ लेते हो, आप प्रीपोजिशन और कंजंक्शन ध्यान से पढ़ लेते हो, और वो क्या ध्यान से पढ़ लेते हो, वर्ब की फॉर्म आप पढ़ लीजिए। आप क्लोजेस के पांच में से चार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजी। देखो टॉपिक किसने बड़ा, ग्रामर की जो टॉपिक है, तो क्लॉज टेस्ट भी ग्रामर बेस्ड होता है, इंप्रूवमेंट ग्रामर बेस्ड होता है, एरर ग्रामर बेस्ड होता है, और आपकी फिलअप्स भी मोस्टली ग्रामर बेस्ड ही होते हैं। तो ये वे क्वेश्चन है जो ग्रामर बेस्ड होते हैं, इन्हें करने के लिए, एरर निकालने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, फिलअप्स करने के लिए, क्लॉज टेस्ट करने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक्स ये चैप्टर कौन कौन से देखेंगे ध्यान से। ये 20 मेजर टॉपिक है यहाँ, इनके अंदर भी टॉपिक होते हैं। तो 20 मेजर है, मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। फंडामेंटल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। आपको पता होना चाहिए बेसिक में इंग्लिश के किस सेंटेंस का टाइप क्या है, क्लोज का टाइप क्या है, हम किस पार्ट में कब एरर निकालेंगे, कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है, कौन सा हमें अवॉइड करना है, क्या है उसमें प्रेडिकेट, क्या है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कुल मिला के ये टॉपिक जो है ना आपकी ये वाली, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आएगा डायरेक्ट, लेकिन इसको बिना पढ़े, इसको बिना समझे, अगर आपको पढ़ रखा है, आपको बेसिक आता है, आपको फंडामेंटल्स पता है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं आगे शुरू कर दूंगा। लेकिन नहीं पता है तो बेटा पढ़िएगा जरूर, फंडामेंटल्स या बेसिक ऑफ इंग्लिश जरूर पढ़िएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इंग्लिश का बेस बनाएंगे, ये इंग्लिश का आपका आधार बनाएंगे। इससे ही आपको समझ में आएगा कि आगे एरर कैसे निकालनी होती है। तो दोनों टॉपिक जो है ये आपके बेसिक टॉपिक है, इनको आप बेसिक्स बोल दीजिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है। बाकी पार्ट सर्विस भी आप जानते हैं, कभी 5 कभी 10 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते ही आते हैं। और इस बार जो पार्ट सर्विस में आए थे वो नेशनल लिस्ट में आए थे, सीडीएस में। और हर बार ये टॉपिक आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सुपरफ्लुअस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, और एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में डिग्री वाला पार्ट भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब टॉपिक जो है उसमें डिग्री होगी। बेटा क्वेश्चन टैग क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो क्वेश्चन टैग क्या है वो बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ हम आज कर रहे हैं सिलेबस डिस्कस। सुपरफ्लुअस क्या है, ये क्या होता है, हम इसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। हम पढ़ेंगे टेंस क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, इनके ऊपर बेस्ड इंप्रूवमेंट्स, इनके ऊपर बेस्ड एरर्स, इनके ऊपर बेस्ड फिलअप्स, एंड देन एडजेक्टिव एंड डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेन जो है वो इन्वर्जन और पैरेललिज्म है। ये टॉपिक आपको कोई नहीं पढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। मैं तो कहता हूँ गारंटी से ये टॉपिक किसी बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। और सीडीएस 2025 के एग्जाम में मैं आपको 3 क्वेश्चन इन्वर्जन और पैरेललिज्म के दिखा सकता हूँ। तो आप देखिएगा, जहां भी आपने आज तक पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे आप पेड कोर्स में, क्या वो टीचर या क्या वो प्लेटफॉर्म आपको ये टॉपिक पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा भाई। देखिए ना, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे, नरेशन वॉइस पढ़ेंगे, हमारा ट्रांसलेशन का एग्जाम में आ ही रहा है। रिटर्न पढ़ेंगे, और रिटर्न टॉपिक भी ऐसा है जो एग्जाम में आपको
किसी किताब में, किसी बुक में या किसी पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। वो सिर्फ आपको पढ़ाएंगे क्या, आर्टिकल, बाकी छोड़ देंगे। तो मैं आपको बाकी भी पढ़ाऊंगा, बट कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। टर्मिनल का हर एक पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। 5 पार्ट होते हैं टर्मिनल के, जिसमें सिर्फ एक है आर्टिकल जो आपको पढ़ाया जाता है, बाकी 4 छोड़ दिए जाते हैं। आपको ये टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। सबका बाप जो है, फादर है, वो है आपका सब्जेक्ट वन ऑफ इंडस्ट्री। वहाँ से प्लेटफॉर्म है जिसको, जो इसको स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं। मैं आपको इसे स्टार्टिंग में नहीं, बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सबका बाप है। ये मेन टॉपिक है। और ये आपने पढ़ लिया, मान लीजिए आपने बाकी टॉपिक जो पहले अब तक पढ़े हैं उन सबका रिवीजन कर लिया। ठीक है, उन सब कर लिया, रिवीजन कर लिया। आपको पूरी ग्रामर को रिवाइज करना है, तो आप एक टॉपिक पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट को लगेगी। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं पढ़ाता हूँ conceptually, और with the rules and the exceptions. There is no rule in the English language or no exception in the English language. There are only concepts and logics. यहाँ सिर्फ concept होते हैं, लॉजिक होते हैं, वही हम पढ़ेंगे। मैं आपको कोई भी रूल या एक्सेप्शन या रटने वाली चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। We will go through the concept only. कुछ ऐसे मिक्स कंसेप्ट हैं जो आपको सिर्फ यहाँ इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगे या एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डिट्टो, ये वो कंसेप्ट होते हैं जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है और बच्चा घूम जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो सोल्व कैसे होगा, इसमें कैसे हम एरर निकालेंगे, इसमें एरर कैसे निकालनी, इसमें एरर जो है रीडिंग बेस्ड तो नहीं थी। नहीं बेटा, वो ग्रामर बेस्ड होती है। बस वे कंसेप्ट जो है वो आउट ऑफ द ब्लू होते हैं, वो आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वे कंसेप्ट कौन से हैं, वे भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्लस ट्रांसफॉर्मेशन में हम नरेशन वर्ड्स तो करेंगे ही करेंगे। इसमें हम नरेशन वर्ड्स तो करेंगे ही करेंगे बेटा। इसमें एक टॉपिक होता है रिमूवल ऑफ टू एंड टू, हम वो वाला टॉपिक भी इस बार करेंगे। रिमूवल ऑफ टू एंड 20 टॉपिक, ठीक है, सारे पढ़ाए जाएंगे, सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक आपको अच्छे से डिस्कस कराया जाएगा। हर एक टॉपिक का टेस्ट भी होगा, टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। हर टॉपिक के एनालिसिस आपको डीपीपी सीट्स भी मिलेंगे, हर टॉपिक के पीवाईक्यूज भी होंगे। इनके पीवाईक्यू भी होंगे, इनकी डीपीबी भी होगी, इनके असाइनमेंट भी होंगे, और इनकी आपके डाउट सॉल्यूशन भी होंगे इन टॉपिक्स के, है ना भाई। सब कुछ होगा, कुछ छोड़ने वाले हम नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वोकैब पे आ जाइए बेटा। वोकैब में लगभग आपको 25 से ज्यादा हजार वर्ड याद करने पड़ेंगे। आप 28,000 वर्ड भी मान सकते हैं। वोकैब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात बता दूं मैं आपको। बहुत बच्चे मेरे पास फोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि सर क्या हम ब्लैक बुक ले लें वोकैब के लिए। अच्छी बुक बेटा ले लो, लेकिन उसमें कंप्लीट वोकैब सीडीएस की नहीं है। एक्चुअली वो क्या है, वो सारी पीवाईक्यू बेस्ड है किसके ऊपर, एसएससी के ऊपर। उसमें सारे वर्ड जो है एसएससी के हैं। पीवाईक्यू जो है ना, जो सीडीएस या एनडीए की है, आप देखिएगा उसमें ग्रीक माइथोलॉजी के वर्ड भी आते हैं, वर्ड वर्ड भी आते हैं, वो उस बुक में नहीं है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो उस बुक में नहीं है, होमोफोन्स वो उस बुक में नहीं है। उस बुक में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आप एक आपका जो है वो एंटोनियम और सिनोनियम, बाकी वन वर्ड है वो आपके एग्जाम में नहीं आना, स्पेलिंग से आपके एग्जाम में नहीं आने हैं। तो बुक अच्छी है नो डाउट, लेकिन वो आपके लिए सुटेबल नहीं। ठीक है, आपको नोट्स एक्चुअली सारे मिल जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म में लिंक मिल जाएंगे। क्या क्या होगा वो क्या, देखो आपको एंटोनियम भी पढ़ाए जाएंगे। आप जानते होंगे कौन से वर्ड होते हैं, ये होते हैं अपोजिट। आप सब जानते हैं बेटा, मुझे पता है। आपको सिनोनिम में पढ़ाए जाएंगे, ये होते हैं सेम वर्ड्स। आपको फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाई जाएंगी। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डायरेक्टली फिलअप वाले जो होते हैं वो फ्रेजल वर्ब बेस्ड होते हैं। क्या होती है फ्रेजल वर्ब, शायद आप जानते होंगे। व्हेन वी हैव अ वर्ब प्लस preposition with different meaning is called phrasal verb। यहाँ पे वर्ब भी होती है प्लस एक preposition होती है, दोनों मिलके वर्ड आपस में नया मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि कॉल मींस क्या होता है, तो आप बोले सर कॉल होता है बुलाना। ऑन मींस क्या होता है, ऊपर। लेकिन अगर मैं साथ में कॉल ऑन लिख दूं, तो कॉल ऑन का मतलब ये नहीं है कि ऊपर बुलाना, मैंने उसको सिर्फ बुलाया कि छत पे आ जा, है ना। ऐसा नहीं है। क्या मीनिंग है इसका, टू मीट या टू विजिट ए पर्सन। ऐसी कॉल एट भी होता है, टू विजिट अ प्लेस। किसी व्यक्ति से मिलने जाना कॉल ऑन होता है, किसी स्थान पे मिलने जाना कॉल एट होता है। तो विजिट अ पर्सन, तो यहाँ मीनिंग ही बदल गया। ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं फ्रेजल।
आपको इडियम्स भी कराए जाएंगे, आपको फ्रेजेस भी कराए जाएंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है शायद आप जानते होंगे। इडियम्स में नाउन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है, while in phrase we have verb plus direct और indirect object with different meaning। दोनों में ही वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है। यहाँ नाउन नाउन कॉम्बिनेशन है और यहाँ वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट का, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, उनका कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत है डिफरेंट मीनिंग्स। दोनों का ही अपना क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है और ये हमें याद करने होते हैं। याद मैं कराऊंगा विद शॉर्ट ट्रिक्स, विद मेथड्स, विद स्टोरीज, विद रूट वर्ड। हर एक वर्ड हर एक वोकैब को अच्छे तरीके से क्लास में ही याद करवाया जाएगा, प्लस आपको इनके नोट्स भी मिलेंगे जो प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे। कैसे याद करेंगे, यही तो बड़ा जादू है कि वोकैब को आपको क्लास में ही याद करा दिया जाएगा, क्लास में ही। प्लस प्रोवर्ब भी है। आपने देखा होगा बहुत कम बुक्स में या बहुत कम टीचर्स होंगे जो प्रोवर्ब पढ़ाएंगे आपको, लेकिन आप देखो हर साल सीडीएस में 2 से 3 क्वेश्चन एरर के अंदर भी और वोकेबलरी के अंदर भी सेंटेंस जो टेंडर होते हैं उसमें सेंटेंस कंप्लीशन ले लीजिए उसमें, या फिर ले लीजिए S1 S6 S2 वाले सेंटेंसेस में, वहां आपको प्रोवर्ब के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 2 से 3। क्या होती है प्रोवर्ब, बताओ जरा एक बार। व्हाट आर प्रोवर्ब्स? प्रोवर्ब्स इज इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इफ नीडेड विद डिफरेंट मीनिंग। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ मीनिंग जो है वो बदल जाता है। अगर मीनिंग सेम होता है तो वो सेंटेंस होता है, और डिफरेंट मीनिंग क्या है वही हमें याद करना होता है। इसलिए हमें दोनों बातें रखनी पड़ती हैं। जैसे मेक हे वाइल द सन शाइन्स, है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जहां सेंटेंस का जो आपको सेंटेंस दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन इट गिव्स यू अ डिफरेंट मीनिंग। अगर वो मीनिंग सेम देगा दैट इज सेंटेंस, अगर वो मीनिंग चेंज करेगा दैट इज, अगर वो मीनिंग चेंज करेगा दैट इज प्रॉपर। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। होमोफोन्स भी कराई जाएंगे, होमोफोन्स आप जानते हैं एग्जाम में हर साल आ रही है। इस बार तो 15 और 5 20 क्वेश्चन थे होमोफोन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के लिए। होमोफोन्स और कंफ्यूजिंग वर्ड में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखिएगा बेटा। होमोफोन्स हैव सेम साउंड्स, वे वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है दे आर होमोफोन्स। दे आर होमोफोन्स लाइक एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, पढ़ा हुआ आपने प्रिंसिपल प्रिंसिपल, दे आर होमोफोन्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैव सेम हिंदी मीनिंग बट दे हैव डिफरेंट इंग्लिश मीनिंग। सॉरी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस, अब होम और हाउस में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपसे पूछता हूँ, और आपको इसका जवाब बेटा कमेंट बॉक्स में देना है कि होम क्या होता है हाउस क्या होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको इसका डिफरेंस जो है दोनों वर्ड का कि कहाँ हम होम यूज करते हैं कहाँ हम हाउस यूज करते हैं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। मैं देखता हूँ कोई अपना सही आंसर देगा, मैं कमेंट पढ़ूंगा आपके, है ना भाई। और ये देखो हिंदी में तो दोनों का मतलब क्या होता है, घर होता है, लेकिन हम कहाँ हाउस यूज करते हैं कहाँ होम यूज करते हैं, दे आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स। होमोफोन्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ही पार्ट होते हैं, या होमो कंफ्यूजिंग और होमोफोन का पार्ट होते हैं, लेकिन दोनों वर्ड हैं अलग। homophones have same sounds while confusing words have same Hindi meaning, but they are different in English use। Then the next is collocations। Collocations क्या होते हैं बताइए। What are collocations? Collocations are the right words and right places। सही स्थान पे सही वर्ड का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आई रोड अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा, मैंने यहाँ लिखने के लिए यूज किया बेटा, मैंने यहाँ लिखने के लिए यूज किया रो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ हनी सिंह ने कहा लिखा है तो क्या आएगा, हनी सिंह रॉट दिस सॉन्ग या कंपोज्ड दिस सॉन्ग, कंपोज आएगा। तो लिखना राइट भी हो गया, लिखना कंपोज भी हो गया। वेयर वी विल यूज राइट एंड वेयर वी विल यूज कंपोज, दैट दे आर कॉल्ड कोलोकेशंस। मैंने काम किया, आई डिड एन एक्टिविटी। मैंने मिस्टेक की, आई मेड अ मिस्टेक। मैंने कोई क्राइम किया, आई कमिटेड क्राइम। करना डू भी होता है, करना मेक भी होता है, करना कमिट भी होता है। आप चाय पानी पियेंगे तो हैव या टेक आएगा, लेकिन दारू पियेंगे तो ड्रिंक आएगा। पानी पीने के लिए कभी ड्रिंक यूज मत करना कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम प्लीज, वो गलत है। ड्रिंक सिर्फ लिकर या अल्कोहल के लिए आता है भाई,
कोई भी लिक्विड आप पी रहे हैं लाइक चाय कॉफी, तो उसके लिए टेक या हैव आता है। आप खाना खा रहे हैं, हैव योर फूड होता है या टेक होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जैसे वर्ड आ जाएंगे तो सिर्फ आपको टेक वर्ड ही यूज करना पड़ेगा। दे आर कॉल्ड कोलोकेशंस। ये क्वेश्चंस आपको मोस्टली फिलअप्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा वो फिलअप्स और क्लोजनेस में आएगा। बोर्ड वर्ड्स आप जानते हैं दो टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मैथ्स लिस्ट में भी और डायरेक्ट मीनिंग में भी। Board words, the words that are borrowed from the other languages like foreign languages like Latin, Greek, Russian, French, German, Yiddish, Italian, Sanskrit, Hindi, है ना? They are called foreign words too. इनको हम foreign words भी बोलते हैं। ये वे वर्ड हैं जो इंग्लिश में बोरो किए गए हैं किसी दूसरी लैंग्वेज से। ये भी वोकैब का पार्ट है, हम ये भी पढ़ेंगे। इवन मैं आपको इतना भी समझा दूंगा कि ये बोरो क्यों किया गया है और किस लैंग्वेज से बोरो किया गया है। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग। आपने देखा होगा आजकल वो आपको दे रहा है एक वर्ड और उसकी डेफिनेशन दे रहा है 4 ऑप्शन। पूछता है बताओ इस वर्ड की सही डेफिनेशन मैंने किस ऑप्शन में दी है। इनको आप इन शॉर्ट और डब्ल्यूएस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये और डब्ल्यूएस जो है एसएससी वाले हैं। ये एक बार से फिर से ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा ब्लैक बुक जो है वो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर एनडीए और सीडीएस। वो अच्छी बुक है, बढ़िया बुक है, लेकिन फॉर ओनली एसएससी एग्जाम्स। अगर आप सीरियस देंगे तो आपके यहाँ जो ओडब्ल्यूएस होंगे वो भी अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ सिंपल वर्ड नहीं आएगा कि ए पर्सन हु वॉक्स इन द स्लीप, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनॉम्बुलिस्ट, वो एग्जाम में आएगा, वो एसएससी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर वर्ड दिया जाएगा कि बताइए इस वर्ड की डेफिनेशन क्या है। जैसे उसने एक वर्ड दिया आपको कैरेस्टे, इस वर्ड का मीनिंग बताओ क्या है। अब बताओ क्या है इस वर्ड का मीनिंग, नहीं पता ना, कमेंट कीजिएगा। मैं आज मुझे बताने वाला नहीं, बताऊं कल से बेटा। आज तो हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको कमेंट में बताने हैं, है ना? और मैं कमेंट चेक करूंगा, देखूंगा कौन सही बताता है। और बेटा एक बार ध्यान रखिएगा, बिना गूगल या बिना एआई के बताना, चैट जीपीटी के। जो आपको मीनिंग याद है वो बताना, ही लेवल पर ना कि गूगल से चेक करके या चैट जीपीटी से चेक करके वहां पर आपका आंसर देके आप अपने पॉइंट्स बना लोगे। ऐसा मत करना, जो आपको याद है सिर्फ वही आंसर देगा। उससे क्या होगा, अगर आपने सही बताया तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, अच्छा बताया, सही बताई दिया आपने। लेकिन अगर आपने बताया गलत तो मैं उसको वही करेक्ट करूंगा कमेंट में ही, तो फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। लेकिन अगर आपने चैट जीपीटी से सोच के सर्च करके बता दिया तो आपको याद कभी वर्ड होने वाला वो नहीं है। तो अगर आप उस वर्ड को याद करना चाहते हैं तो जो आपको याद है उसका प्रॉपर मीनिंग वो कमेंट करना, बाकी मैं ऐसे करेक्ट करूंगा। ठीक है भाई? तो वर्ड मीनिंग जो है इसमें आपको वर्ड वर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जो रियल में, यहाँ इस वर्ड मीनिंग में वो आपसे ईडियम या फ्रेज का मीनिंग भी पूछ सकता है। ठीक है? इसमें यहाँ वो आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड पूछता है कि बताओ इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है? हालांकि वो होते हैं ओडब्ल्यूएस। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दो टाइप से पूछेगा। वो आपसे हो सकता है वर्ड पूछ देके उसका डेफिनेशन पूछ ले, या फिर डेफिनेशन देके वर्ड पूछ ले। कैसे भी वो आपसे पूछ सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि पढ़ेंगे दोनों। तो वोकैब के टॉपिक ही 11 है, ग्रामर के 20 हो गए। कुछ और टॉपिक भी है जो हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से? देखो, हमें पैसेज पढ़ना है, ये कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगा। ठीक है? क्लॉजेस पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगा। पैराग्राफ्स दो टाइप के होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दोनों टाइप के एग्जाम आपके आते हैं। एक तो सेंटेंस मेकिंग होता है, ये थोड़ा इजी होता है। और एक पैराग्राफ मेकिंग होता है, जिसको आप टफ मानते हो। हालांकि ये बहुत इजी है। इसके मैं कुछ ऐसे लिंक आपको बताऊंगा, इसके कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप देखते ही पैराग्राफ मेकिंग में कर लेंगे। सेंटेंस मेकिंग पैराग्राफ मेकिंग में डिफरेंस क्या है? सेंटेंस मेकिंग में एक ही सेंटेंस को, है ना, आपको रीअरेंज करना होता है। सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसके वर्ड को आगे पीछे दिया होता है। लेकिन पैराग्राफ मेकिंग में आपने मान लीजिए वो S1 S6 वाला सेंटेंस होता है ना, यहाँ सिर्फ एक सेंटेंस होता है, कहानी होती है, उसे रीअरेंज करना होता है। यहाँ पूरा पैराग्राफ होता है, उसे रीअरेंज करना होता है। यहाँ सेंटेंस आते हैं वो S1 और S6 वाले। S1 दिया हुआ है, S6 दिया हुआ है, बीच में टीचर्स दिए हुए हैं, और उन्हें आपको रीअरेंज करना है। दोनों टाइप कराई जाएंगे आपको, सेंटेंस मेकिंग भी और पैराग्राफ मेकिंग। देन सेंटेंस कंप्लीशन आपने देखा होगा, एक बार एग्जाम में आया था सेंटेंस कंप्लीशन। ये क्या होता है कि वो आपको आधा सेंटेंस दे देगा कि आई विल हेल्प यू इफ के बाद छोड़ देगा ब्लैंक। अब बताओ इसके बाद क्या सुटेबल है, आपको 4 ऑप्शन देगा। मतलब आधा सेंटेंस दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट आपने उसने आपको दे दी। अब आपको वो सेंटेंस जो है करना है कंप्लीट।
तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन दो टाइप से वो आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा? इसमें वो क्या करेगा, इसमें आपको देगा सेंटेंस वन S1 और सेंटेंस टू S2, दो सेंटेंस देगा। पूछेगा बताओ इन दोनों सेंटेंस को हम किस कंजंक्शन से या किस करेक्टर से जोड़ सकता है। देयर फोर ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज अनटिल, अनलेस, देयरफॉर या सो। ऐसे चार ऑप्शन देगा जिनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। दे आर कॉल्ड करेक्टर्स। ऐसे देगा कि बताओ इन दोनों सेंटेंस को हम किस करेक्टर से जोड़ सकते हैं। तो ऐसे पूछेगा, या फिर ऐसे पूछेगा कि वो आपको देगा अनटिल वर्ड और बोलेगा बताओ अनटिल से क्या हम S1 S2 को जोड़ सकते हैं। क्या S2 S1 को जोड़ेंगे, मतलब S1 पहले आएगा S2 बाद में आएगा, या फिर S2 पहले S1 बाद में, या फिर दोनों पॉसिबल है, या फिर दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ऐसे पूछ लेगा। ऐसे भी वो आपसे पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अनटिल वर्ड दे दिया और तीन तीन सेंटेंस दे दिए S1 और S2, तो आप दो जोड़ सकते हैं S1 S2, S1 S3, S2 S3, या फिर नन ऑफ द अबव। ऐसे तो ऐसे भी वो आपसे पूछ सकता है। एक नया टॉपिक है आपका जो इसमें लिखा था कोरिलेशनशिप ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि यहाँ आपको S1 और S2 सेंटेंस देता है, S6 में S2 देता है, S1 और S2 सेंटेंस देता है, और आपको देता है ऑप्शन में पहला कि जो फर्स्ट है S1 वो S2 का रीजन है, S1 जो है S2 की डेफिनेशन है, S1 S2 के बाद में आएगा, S2 S1 के पहले आएगा, कुछ इस तरीके से। मतलब इन दोनों सेंटेंस में रिलेशन है या नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को डेफिनेशन दे रहे हैं, या पैरलेलिज्म बना रहे हैं, या कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, ऐसे वो आपको ऑप्शन देता है कि S1 कॉन्ट्रैक्ट्स द S2, S2 कॉन्ट्रैक्ट्स द S1, S2 डिफाइंस द S1, S1 डिफाइंस द S2, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। ये टॉपिक जो है तीन, ये बड़े भयंकर बड़े आसान टॉपिक है। भयंकर इसलिए है, अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो आप इजिली कर लेंगे, है ना। पढ़ रखे होंगे तो इजिली कर लेंगे तो इजी हो गए, नहीं पढ़ रखे होंगे तो नहीं होंगे, तो भयंकर भी है। तो ये भयंकर भी है और इजी भी है, दो टाइप के हैं भाई। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है ये। सेंटेंस कंप्लीशन में, सेंटेंस करेक्टर में, और कोरिलेशनशिप ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ाया आपको सब जाएगा। ये भी कराया जाएगा, 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 और पैसेज भी कराया जाएगा। इसी बैच में, रजिस्टर बैच में पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। आपका कमेंट जो है, जो आपको समझ में ना आए वो आपको अपने इस कमेंट में, वीडियो लास्ट में कमेंट डाल देना, से हमें समझ में नहीं आया, या हम इस बैच में इतना चीजें और कर सकते हैं, इतना इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। आपके सजेशंस, आपकी जो डाउट्स है उनका अच्छे से तहे दिल से वेलकम किया जाएगा। बस आपको अपना कमेंट डाल देना है कि सर मेरा जेन्युइन जो है डाउट ये है, कमेंट कर देना है। ठीक है भाई, इससे अलग और हम क्या पढ़ेंगे, फॉरवर्ड्स बताइए। मैंने आपको ये पढ़ना है, हमें पार्ट्स और स्पीच पढ़ने हैं, वर्ड यूजेस पढ़ने हैं, कुछ वर्ड मीनिंग में पढ़ाऊंगा आपको, जिनको हम रूट वर्ड से करेंगे, जिनको हम किससे करेंगे बेटा, रूट वर्ड से करेंगे। मैथ्स द लिस्ट, आप देख रहे हो हर बार आ रहा है। मैथ्स द लिस्ट में पहले से क्या आया, बोर्ड वर्ड्स है। इसमें पहले से क्या है बेटा, बोर्ड वर्ड है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपसे पूछ सकता है। एक तो हो गया फॉरवर्ड वर्ड्स, जो वो आपसे पूछ सकता है। दूसरा हो गया वर्ड पावर, वर्ड पावर में लेके आओ, वर्ड पावर, पावर में वो नंबर पूछ सकता है आपसे। एक साइड दे देगा सिंगुलर नाउन, एक साइड दे देगा प्लूरल नाउन। जेंडर पूछ सकता है, एक साइड मेल, एक साइड फीमेल में आंसर दीजिए। साउंड पूछ सकता है, इस साउंड को हम क्या बोलते हैं। प्लेस पूछ सकता है कि हम कहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ पे टेनिस खेलते हैं। ये पहले कभी जीके क्वेश्चन हुआ करते थे, अब इंग्लिश में वो मैथ्स में पूछ रहा है आपसे। होम लाइन कहाँ रहता है, माउस कहाँ रहता है, मैच कर दीजिए। तो इसमें इनको हम बोलते हैं वर्ड भाव। पता होना चाहिए आपको कि कौन सा वर्ड का जेंडर क्या है, उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, नंबर ऑफ द नाउन, है ना भाई। इस तरीके से पूछ लेगा कौन सी नाउन, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव किस टाइप का है, नाउन तो है, नाउन किस टाइप की है, प्रॉपर नाउन कौन सी है,
इसमें कॉमन नाउन कौन सी है, इसमें मटेरियल नाउन कौन सी है, कॉमन को मटेरियल सॉरी कॉमन मैच कर दो इनको। एक साइड नाउन दे देगा, एक साइड उसके टाइप से देगा, उन्हें मैच करना होगा। तो यहाँ वो आपसे पूछ सकता है वर्ड पावर भी, यहाँ वो आपसे हो सकता है एंटोनियम सिनोनिम पूछ ले, ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ वो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे सिनोनिम्स पूछ ले मैच लिस्ट में। और आपने देखा होगा लास्ट बार तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आए थे, लास्ट बार तो क्या आया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच आए थे मैच द लिस्ट में। क्या आए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैच द लिस्ट में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो क्या का कोई सा पार्ट भी आपसे पूछ सकता है। कुछ नए टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे नहीं पूछे गए, उनको भी पूछ सकता है, उसको मैं वर्ड और पढ़ा दूंगा। वर्ड पावर में आप मान लीजिए मैं आपको लगभग 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा। वर्ड पावर में 9 टॉपिक होते हैं जो मुझे पढ़ाने हैं आप, और इन 9 टॉपिक से किसी भी टॉपिक से वो आपको क्वेश्चन मैथ द लिस्ट के थ्रू पूछ सकता है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें नरेशन हो गया, इसमें वॉइस हो गया, और इसमें रिमूवल ऑफ टू एंड टू हो गया। ठीक है भाई। और एक टॉपिक नया है जो है ओल्ड वर्ड। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपको वो 2 सेंटेंस देगा, सॉरी 4 सेंटेंस देगा, 4 में से कहेगा बताओ कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो बाकी 3 से मैच नहीं करता है, उसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। वो ओड वन आउट में सेंटेंस भी पूछ सकता है, और हो सकता है वर्ड भी पूछ ले, जिसको हम एनालॉजी बोलते हैं। कि 4 वर्ड देगा, बोलेगा 3 वर्ड तो मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, तीनों वर्ड एक क्लास के हैं, एक फैमिली के हैं, लेकिन तीसरा जो वर्ड है, चौथा जो वर्ड है, वो मैच नहीं कर रहा है। मान मतलब 3 तो एक दूसरे सिनोनिम्स है, चौथा जो है उनसे मैच नहीं कर रहा है, उसको हटा दो। और सेंटेंस भी पूछ सकता है। There will be 4 sentences. 3 of them are from same classes or same family. One of them is odd. कौन सा ओड है वो आपको हटाना है, कौन सा बाकी 3 से मैच नहीं करना है वो आपको रिमूव कर देना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके 45 टॉपिक्स। ठीक है भाई, जो हमें पढ़ने हैं इस बैच में, रीस्टार्ट बैच में। आपको बता दिया गया है क्या क्या कराया जाएगा, क्या क्या होगा। क्लास पीडीएफ नोट्स सब मिलेंगे, असाइनमेंट सब मिलेंगे। आपको बस 30% देना है। 30% में बेटा आप है, 70% में मैं रहूंगा। ये आप है 30% में, और ये मैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको डेली पढ़ना है, क्लास को छोड़नी नहीं है, क्लास कंप्लीट देखनी है। आपको डाउट कमेंट करना है अपना 30% में ही। ये आपकी मेहनत है। आपको चैनल करना है सब्सक्राइब, आपको बेल आइकन दबा लेना है, और आपको हर एक वीडियो को लाइक करना है, और हर एक वीडियो को शेयर करना है। ये आपकी मेहनत है, 30% है ना भाई। और 7% मेरा क्या है कि कौन सी नोट्स कब देने हैं, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है, किस टॉपिक कितने क्वेश्चन कराने हैं, सीट्स कब देनी है, असाइनमेंट कब देने हैं, सोल्व कैसे कराने हैं, टेस्ट कैसे कराने हैं। मतलब डाटा सारा मेरा है, कंटेंट सारा मेरा है। जो डाटा कंटेंट मैं आपको दूंगा, ये बस ये ध्यान रखना है, अगर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया अच्छे से तैयार, तो आपके 90% क्वेश्चन यानी कि आपके 90+ मार्क्स तो बनने ही बनने हैं। ये मेरी गारंटी। इसी डाटा इसी कंटेंट से आपके 90+ मार्क्स आराम से इजीली बन जाएंगे। डाटा कंटेंट मेरा काम है तैयार करना, आपका काम क्या है कि इस डाटा कंटेंट के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। आप उसे रटें, आप उसे समझें, आप उससे डाउट के थ्रू मुझसे पूछें, या कुछ भी करें, या हाथ पे बुलवा के लेके जाए यहाँ पे टेट बनवा के क्वेश्चन को। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपका एग्जाम पेपर जो है इस डाटा कंटेंट के अंदर से ही बनेगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपके पास हार्ड में, सॉफ्ट में सब कुछ रहेगा। आप 12 अप्रैल को सबसे पहले घर आते ही अपने इंग्लिश के पेपर में इस डाटा स्टैंडर्ड से मैच कर लेना। बेटा 90 छोड़ो, आप जितने क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं 120 सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको अपनी डीपीपी अपने असाइनमेंट में मैच कराऊंगा 12 अप्रैल के सामने लाइव, देख लेना, वर्ड टू वर्ड मैच कराऊंगा। ये मेरा मतलब वादा है। ठीक है भाई। तो कब है आपका एग्जाम, 12 अप्रैल को है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, 125 डेज बचे हुए हैं। तो इस डेट को याद रखो, जहां पढ़ते हो टेबल जो आपकी है या आपकी लाइब्रेरी जो है वहां पे डेट पेस्ट कर लो कि 12 अप्रैल टारगेट है। ये वो दिन है जो इतिहास लिखेगा, ये वो दिन है
अगर आप ये दिन आपके पक्ष में रहा, इस दिन को आपने अपना बना लिया, तो 7 पीढ़ियां आपकी सुधर जाएंगी। ये वो दिन है जो आपको आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट देगा। ये वो दिन है जो आपके घर वालों के, हमारे, आपके, सबके सपने पूरे करेगा। ये वो दिन है जो आपके पड़ोसियों को जलाएगा, उनकी लंका लगेगी, अगर आप ये दिन आपके पक्ष में आ गया। और ये दिन आपके पक्ष में तभी आएगा जब इस दिन को पाने के लिए आप तहे दिल से मेहनत करोगे, है ना, जी तोड़ मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे, और सिर्फ इसी दिन के लिए मेहनत करोगे, तो आपका ये दिन आपका ही होगा। और ये दिन आपका, और आपका हो गया तो आप वो कर जाएंगे, आप वो लिख जाएंगे जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो इस दिन को बनाना है अपना, इसके लिए बस डटे रहो, लगे रहो, बढ़े रहो। अब करना ये है कि आपकी जो सीट्स मिलेंगी, डिग्री सीट्स मिलेंगी, जो नोट्स मिलेंगे, या जो भी न्यूज मिलेंगी, वो सारी आपको इस ग्रुप में मिलेंगी। चैनल है टेलीग्राम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं सीडीएस ग्रुप के नाम से। चाहो तो यहाँ से कर लो स्कैन, चाहो तो लिंक पे करना क्लिक। सीडीएस ग्रुप आप जैसे लिखोगे तो आपको आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, लोगो ध्यान रखना है कि लोगो ये वाला है, ये वाला लोगो है, ध्यान रखना है लोगो। इस लोगों को देख के ज्वाइन करना। हालांकि इसमें जैसे आप ज्वाइन करोगे तो समझ आ जाएगा कि ये हमारा ही है। बहुत सारे सेम नाम से चैनल बना दिया जाता है ताकि बच्चा हमारा वहां पे कन्वर्ट हो जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है लोगों प्लस यहाँ से इसके अंदर जो हो जाना, आपको सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे डाउट्स आपको इसी ग्रुप में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो मिलेंगे कल अगली क्लास में फर्स्ट टॉपिक के साथ। आप सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि पढ़ाऊंगा तो अपने तरीके से, चाहता हूँ मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँ, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत टफ है हमारे लिए और हम इसको पहले पढ़ना चाहते हैं, तो 2 टॉपिक जो पढ़ना चाहते हो आप वो कमेंट कीजिएगा। आपको कमेंट क्या करना है, होम और हाउस में डिफरेंस, केमिस्ट्री का मीनिंग, और टॉपिक जो पढ़ना चाहते हैं वो, ये आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, तो अगर आपको लगेगा कि हम अच्छा कर पाएंगे, हम मेहनत कर सकते हैं आपके साथ, तो चैनल को बड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो को लाइक कर देना। और भाई टीम जो है आपके लिए काम कर रही है, बस हम ही चाहते हैं कि जितनी मेहनत हम करेंगे आपके लिए, आप भी मेहनत करें हमारे लिए, अपने लिए, और 12 अप्रैल के लिए, क्योंकि बेटा एसबी का डिफेंस एकेडमी है, तो भरोसा है, और भरोसा है तो सिलेक्शन है। तो मिलते हैं चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। कौन सा चैप्टर होगा ये आपको बताएं। ठीक है, तो बेटा नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।